हाँ तो कैसे हैं प्यारे बच्चों। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो जैसे कि प्यारे बच्चों आप लोग का क्लास 10th का त्रैमासिक परीक्षा आपका 1 जुलाई का होने वाला है, ठीक है। उसी का प्यारे बच्चों हम लोग हिंदी का अभी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, यानी कि आपको जो यहाँ पर बताऊंगा आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 100% आपके एग्जाम में आएगा। नहीं आए तो आपका जो मन करे आप लोग कमेंट में से दोनों कर सकते हो। मेरा नंबर है प्यारे बच्चों 620121 4339 इस नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, जहाँ पर आपको मैसेज करना होगा, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल फ्री में इसका PDF भी दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपका विषय कोड प्यारे बच्चों यानी कि हो जाएगा 101 होगा, आपका विषय कोड होगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका हिंदी का पेपर का प्यारे बच्चों हम आपको ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्लास को। बच्चों यहाँ पर आपको बच्चों दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर सवाल आपको दिख रहा है। आप एक बार कमेंट कीजिए कि हाँ सर दिख रहा है। पहला नंबर सवाल है आपका, निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा है। पहले इसको बताने से पहले मैं थोड़ा बता दूं, आपको टोटल 80 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, ठीक है। पहला है निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो बच्चों मिठास आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, गुच्छा आपका सही जवाब होगा। सिंधु किस संज्ञा का उदाहरण है, तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा तरीका से। चलिए अगला सवाल है बच्चों कि लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है, तो बच्चों लोहा आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर आपका है बच्चों 5 नंबर, निम्न में कौन ह्रस्व स्वर है, तो बच्चों अ होगा आपका राइट आंसर। 6 नंबर सवाल है, जिसका खंड ना हो उसे कहते हैं, तो बच्चों उसे हम वर्ण कहते हैं। 7 नंबर है, निम्न में दुगुण व्यंजन कौन है, तो बच्चों सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए बच्चों अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है आपका बच्चों 8 नंबर, निम्न में कौन संयुक्त स्वर है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका होगा सी राइट आंसर, हर सही। निम्न में कौन कंठ तालु ध्वनि है, तो बच्चों कंठ तालु ध्वनि पूछ रहा है, तो बच्चों आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, ठीक है बच्चों। अगला है सवाल, निम्न में कौन कंठस्थ ध्वनि है, तो बच्चों ओ होगा आपका सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं बच्चों। सवाल नंबर आपका यहाँ पर दिख रहा है, सवाल नंबर आपको दिख रहा होगा 11 नंबर, ज का उच्चारण स्थान है, तो बच्चों मृदा होगा आपका सही, तालु होगा आपका राइट आंसर। ब का उच्चारण स्थान है, तो बच्चों उष्ट होगा राइट आंसर। निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है, तो बच्चों फ हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है स्पर्श व्यंजन की संख्या है, तो बच्चों टोटल 25 है। उष्ण व्यंजन की संख्या है, तो बच्चों 3 है, ठीक है। अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। उष्ण व्यंजन की संख्या कितना है, तो बच्चों टोटल आपका 4 है। कितना है, 4 है, यानी कि 15 का आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। 16 है, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो बच्चों ये है टोटल कितना 3 है, यानी कि डी होगा राइट आंसर 16 का। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 17 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पर कि निम्न में कौन संपृक्त ध्वनि का उदाहरण है, तो बच्चों संबल, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद हैं, तो बच्चों 3 भेद हैं। ग्रीस का संधि विच्छेद होगा, तो बच्चों गिरी जोड़ इस हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। समझ आ रहा है। चलिए एकदम वायरल प्रश्न है, 100% एग्जाम में यही आएगा, ठीक है। 20 नंबर सवाल है कि अति जोड़ आवश्यक पदों की संधि है, बच्चों अति आवश्यक, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो बच्चों ततु हो जाएगा आपका राइट आंसर। निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, यशोधरा आपका हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 23 नंबर सवाल, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, तो बच्चों परीक्षण आपका हो जाएगा शुद्ध शब्द। अगला सवाल है कि निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है, बच्चों बीज भाषा जो है ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 25 नंबर है, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, तो बच्चों मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये आपका शुद्ध शब्द है।
ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। ओखली में सिर दिया तो मसूरे से क्या डर, लोकोक्ति का अर्थ होता है तो बच्चों काम करने का उतार होना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला सवाल है सिर पीटना मुहावरे का अर्थ है तो बच्चों शोक करना। ऑप्शन नंबर आपका होगा ए राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है आपका जहां तक सद सके वाक्यखंड के लिए एक शब्द है तो बच्चों यथासध, यथासध। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 29 नंबर सवाल है चोर का विलोम शब्द है तो बच्चों साधु। चोर का विलोम शब्द क्या होगा, साधु। अगला है उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा तो बच्चों उद्धम होगा। क्या होगा, उद्धम, सॉरी उद्धम होगा। अगला सवाल है बच्चों आपके स्क्रीन पर 31 नंबर सवाल दिख रहा है आपको, बहुत ही अच्छा। चलिए ध्वंस की विलोम शब्द होगा तो बच्चों निर्माण होगा। सिर में कौन देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो बच्चों प्रकंप। पंडित का पर्यायवाची शब्द है तो बच्चों मनीषी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए राइट आंसर। 33 का क्या होगा, ए राइट आंसर। लगाते चलिए प्यारे बच्चों, 1000% आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं कि रात्रि का पर्यायवाची शब्द है तो बच्चों रजनी आपका राइट आंसर होगा। रोहित कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि उसे देर हो गई थी। यह किस वाक्य का उदाहरण है तो बच्चों संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। जिस समास का पूर्वपद क्या कहता है कि जिस समास का पूर्वपद संख्या बोधक हो उसे कौन समास कहते हैं तो बच्चों द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। अगला सवाल है बच्चों मुंह तोड़ किस तत्पुरुष का उदाहरण है तो बच्चों कर्म का उदाहरण है। महापुरुष किस समास का उदाहरण है तो बच्चों द्वंद्व समास का उदाहरण है। गौरी शंकर किस समास का उदाहरण है तो बच्चों द्वंद्व संधि का समास का उदाहरण है तो बच्चों 39 का आपका होगा बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है बच्चों आपका यहाँ पर मांस का विशेषण होगा तो बच्चों ये हो जाएगा मासिक। विलास का विशेषण है तो बच्चों आपका सही जवाब होगा विलासी। राह का विशेषण है तो बच्चों राह का विशेषण हो जाएगा राही। लगाते चलिए आंसर 1000% आएगा बच्चों, 1000%। ठीक है, डिबिया किस शब्द का उदाहरण है तो बच्चों देशज का। आफत किस शब्द का उदाहरण है तो बच्चों विदेशज का। बच्चे किस शब्द का उदाहरण है तो बच्चों तत्भव का। ठीक है, लगाते चलिए बच्चों अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर आपका है प्यारे बच्चों यहाँ पर 46 नंबर सवाल। बहुत ज़्यादा गर्मी है प्यारे बच्चों इसलिए मैं फास्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, बताइएगा आप लोग चंचू किस शब्द का उदाहरण है तो बच्चों तत्सम शब्द का उदाहरण है। मैंने आम खाया किस काल का उदाहरण है, भूतकाल का उदाहरण है। राहुल पत्र लिखता है किस क्रिया का उदाहरण है बच्चों तो बच्चों शक मक्र का उदाहरण है। 48 का ए होगा राइट आंसर। राधिका बहुत सुंदर है, इससे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट रुकिए। हाँ, राधिका बहुत सुंदर है, इसमें बहुत किसका उदाहरण है तो बच्चों परिवेशन का उदाहरण है। अगला सवाल है मेले में बहुत लोग आए थे, इससे बहुत लोग किस विशेषण का उदाहरण है बच्चों अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल आपका है 51 नंबर बच्चों कि जो सो किस सर्वनाम से प्रयुक्त होता है तो बच्चों संबंध वाचक से। यह मेरी कलम है, इसमें यह किस सर्वनाम का उदाहरण है तो बच्चों निश्चयवाचक का उदाहरण है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है आपका बच्चों यहाँ पर दिख रहा होगा मोहन आदित्य को रुपया देता है, इस वाक्य में कौन कारक है तो बच्चों संप्रदान कारक है। अगला सवाल है बच्चों आपके सिर पर प्रत्युष प्यास से तड़प रहा है, इस वाक्य में कौन कारक है बच्चों अप्रदान कारक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर आपका है 55 नंबर। पहिया का बहुवचन रूप है तो बच्चों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पहियन। निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है तो बच्चों कतार आपका होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है बच्चों आपका यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न कि निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है तो बच्चों कानन आपका राइट आंसर। माँ शीर्षक कहानी में कुसुम कौन है तो बच्चों मंगू की माँ की एक पागल लड़की। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी राइट आंसर। अगला सवाल है बच्चों 59 नंबर सवाल कह रहा है कि 59 नंबर सवाल आपसे ढाटी विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, सतकौड़ी होता। दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ के मंगमा की बहू का क्या नाम है तो बच्चों नजमा। ऑप्शन डी ढाटी विश्वास शीर्षक कहानी में केंद्र में कौन सी समस्या वर्णित है तो बच्चों बाढ़ की समस्या वर्णित है। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है बच्चों आपका
कि भारत माता शीर्षक पाठ के रचयिता हैं, तो बच्चों सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बच्चों डी, राइट आंसर। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विधा है, तो बच्चों ये कविता है। जीत जीत में निखरत हूँ शीर्षक पाठ की विधा है, तो बच्चों ये एक साक्षात्कार है। चलिए बच्चों अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है आपका, सन विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं, तो बच्चों भीमराव अंबेडकर। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ की विधा है, तो बच्चों ये एक निबंध है। क्या है? निबंध है। टोटल प्यारे बच्चों आपको एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव आपसे आंसर देने के लिए कहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको 66 ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूं। अगर आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है प्यारे बच्चों कि आप लोग वीडियो को बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। जब आप एग्जाम दीजिएगा उस समय आपको पता चलेगा कि सर जो ऑब्जेक्टिव बताए हैं वो 1000% मिल गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका PDF चाहिए तो आपको जो नंबर